सभी मेरे प्यारे दोस्तों को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी एक अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त, आप सभी का क्लास ऑनलाइन जो चल रहा था और नेटवर्क इशू के कारण रुका हुआ है, मैं बहुत ही जल्द आप सभी के बीच लाइव क्लास जरूर लेके आऊँगा। दोस्त ध्यान रखना, और आप सभी का इस बीच में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके बीच क्लास लेकर आऊँ। और ध्यान रखना दोस्त, यह जो भी क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास होगा उन सभी का जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र लिखवा रहे हैं और सभी नोट्स कर लेना, इसे सवाल बनाने में आसानी होगा। और जो भी होगा क्लास आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। प्रयास करना आप सभी इसे अच्छे तरीक़ा से सीखने का और बनाने का। आज के क्लास में दोस्तों का जो भी कल पढ़ाए थे घन घनाभ का जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र था, उसमें समझ लो कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, शीर्ष जो भी होता है उस सभी चीज लिखवा दिए। आज इसके बाद आगे बढ़ना है, इसमें पढ़ाएंगे बेलन, शंकु, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे गोला, या सभी का अर्धगोला। जितना भी इसका इंपॉर्टेंट सूत्र होगा सभी सूत्र लिखवा देंगे। और इसके बाद एक क्लास और लगेगा दोस्त, उस क्लास में होगा क्या, उस क्लास में हम जो भी गोला पे शंकु बना देंगे, उसका आकृति कैसा होगा, उसके बाद उसका आयतन क्या होगा, उसके बाद अगर यदि गोला के अनुसार कुछ का एक भाग काट देंगे तो यानी कि जो भी आकृति होगा ना, उस आकृति के अनुसार क्षेत्रफल आयतन जो भी होगा और सभी का क्लास लेंगे, सूत्र होगा सभी सूत्र लिखवा देंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रयास करना आप सभी इसमें बने रहना, और पसंद है लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और प्रयास करना इसे और ज़्यादा बढ़ाने का। तो दोस्त चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने पास क्या करते हैं, बेलन की ओर। क्या होता है बेलन, इसे क्या बोलते हैं, सिलेंडर होता है। अब इसका आकृति कैसा होगा, देखिए इसमें आकृति होगा ना, इधर बेलन पढ़ लेते हैं, इसके बाद इधर शंकु पढ़ लेंगे, गोला ऐसा पढ़ लेंगे जिससे एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बेलन के बारे में जानते हैं, तो बेलन कैसा होगा यह ध्यान देना। बेलन जो होता है इसमें इस टाइप का आकृति होगा, ऐसे या ऐसा आकृति होगा, इस टाइप का आकृति हो गया। अब चेक करो इसमें क्या हो रहा है, यह ध्यान दो, यह सभी आकृति देखो, यह ऊंचाई हो गया, यह एज जिसे ऊंचाई बोलते हैं, हाइट। यह हमारा देखो गोला आकृति है, गोला आकृति में जो यहाँ से आता है भाई त्रिज्या हो गया। दो चीज जानना जरूरी है जिससे हम निकाल सकते हैं इसमें क्या, आयतन निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, यह सभी का निकाल सकते हैं। और देखो इसको पहले बनाते कैसे है, किस चीज का रूप है। ठीक है, देखो समझो थोड़ा सा ऐसे हम मानते हैं गोला हो गया, हम मान लेते सिक्का, एक सिक्का ले लिए, एक सिक्का ले लिया तो वृत्त हो गया, और उस वृत्त पर एक और सिक्का रख देते हैं, और सिक्का पर एक और सिक्का, ऐसे ही 5 6 7 सिक्का रख देते, थोड़ा सा और उसका मोटाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही ऊंचाई तो होता है, समझ लो ऐसे रखते चले गए, ऐसे रखते चले गए, ऐसे रखते चले गए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, या इस टाइप का आकृति होता है। ये देखो थोड़ा सा ऊंचाई हुआ, ऐसा ऊंचाई हो गया कि नहीं हो गया। इसी ऊंचाई को मान लो यह ऊंचाई हो गया, यह बेलन का रूप नहीं ले लिया। इस बेलन में जब होगा तो गोल आकृति होगा, देखो इसका फर्स्ट भाग निकालते हैं तो यह गोल आकृति होगा, होगा कि नहीं होगा। इसमें त्रिज्या होगा, तो वृत्त में जो वृत्त में ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाए तब वह बेलन कहेंगे उसे। ठीक है, इसमें देखो हमें त्रिज्या हो गया, इसे त्रिज्या कहेंगे, या त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी कि आर होगा। अब देखो हम बता रहे इसमें क्या करना है, समझने का पहले प्रयास करना है। इसमें आयतन क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पहले वह समझते हैं। ये पूछ सकता है ना, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, इसे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ हो गया ना। यहाँ ध्यान देना दोस्त, पार्श्व पूछ सकता है, पार्श्व का मतलब क्या होगा, पार्श्व, वक्र पृष्ठ को ही पार्श्व बोला जाता है, और उसे समझ जाएंगे ना अच्छा से बन जाएगा। देखो संपूर्ण और पार्श्व और वक्र जो होगा ना, क्वेश्चन का वक्र और पार्श्व दे देगा, या वक्र पूछ दे या पार्श्व पूछ दे, उसे समझ लेते हैं। यानी कि देखो यह मान लेते हैं हमारे पास बेलन आकृति का एक गोल है, गोल है, यह हमारे पास हो गया ना, और इसमें थोड़ा ऊंचाई हो गया, यानी बेलन हो गया। बेलन का जो यह गोल भाग है ना, यह गोल भाग, यह गोल भाग केवल यहाँ से नीचे का नहीं, इस भाग को नहीं लेना है ना, इस भाग को लेना है। केवल इसका जो भाग होगा ना, इसी भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को वक्र बोलते हैं। वक्र यानी गोलीय सतह, गोलीय वक्र हो गया, इसे ही पार्श्व बोलते हैं। गोला होगा ना उसे ही पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व को ही वक्र बोलते हैं। यहाँ ध्यान दो, इस भाग को नहीं होगा गोला,
इसमें अगर रैप करेंगे ये रैप होगा, यानी इसी पार्श्व इसका क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकता है? दोनों का पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ सकता है। क्षेत्रफल अगर सोच उस टाइप का होगा ना तो सवाल बहुत जल्द बन जाएगा, ध्यान रखना। यह सभी के बाद क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब बताओ, हम यहाँ दिमाग लगाना, यह वृत्त हो गया, वृत्त में तो थोड़ा सा केवल ऊंचाई दे दिया है, यह वृत्त है, वृत्त में तो केवल यह ऊंचाई दे दी है, बाकी तो केवल वृत्त है। यह देखो वृत्त का इस भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहिए, इसे जो बोलते हैं परिमाप, परिधि। परिधि का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? परिधि का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ देखो, वृत्त का परिधि जो होता है, परिधि, परिधि का मतलब क्या है? 2πr होता है। तो सेम चीज है, एक भाग हो गया एक, फिर 2 3 ऐसे करते जाएंगे, इसका एक भाग है, एक का 2πr होगा, 2 3 4 ऐसे हो सकता है कि नहीं? यानी कि 4 5 जैसे सिक्का बढ़ेगा तो उसका ऊंचाई हो जाएगा। यह देखो, ये ऊंचाई नहीं हो रहा है, ये ऊंचाई तो हो रहा है, इसे ऊंचाई बोलेंगे। यानी कि जो वृत्त के परिधि में कल ऊंचाई से गुना कर देंगे ना, तो हमारा वह निकल जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, यह क्या है? 2 है, पाई है, आर है और एच है कि नहीं? इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? केवल इसी भाग को हम निकाले हैं क्षेत्रफल, और इसके ऊपर का भाग या गोल भाग बचा हुआ है और इधर का गोल भाग बचा हुआ है। इन दोनों को जब हम निकाल देंगे, ठीक, इन दोनों को जब हम निकाल देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, तो पहले तो हमारा गोल पृष्ठ जो गोल है, इस गोल का क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ पे। इसका क्या है? जो 2πr हो गया, 2πrh। अब 2πrh जो हो गया, वक्र पृष्ठ यहाँ से लेकर यहाँ से देखो, यह सभी जो भाग है, यह गोल भाग, इसका हमारा क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब बच गया एक वृत्त, इधर नीचे बचा, एक इधर बचा हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? πr²। वृत्त का होता है कि नहीं क्षेत्रफल? πr² होता है। एक वृत्त का नीचे का निकालेंगे, मान लो इसमें हम एक भाग का निकाल रहे हैं, इसका πr² होगा क्षेत्रफल, और इधर का भी सेम है, सेम होगा, तो दोनों को गुना कर 2πr² हो जाएगा। देखो 2πr²। अब इसमें क्या करेगा कोई, ऐसे भी तुम्हारा सही है, इसमें कोई कॉमन ले लेगा, और कॉमन लेकर क्या बता देगा, इसके हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ ध्यान देना। तो कॉमन लेकर क्या कर देगा, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है, दोनों में पाई दिखाई दे रहा है, दोनों में r दिखाई दे रहा है, तो क्या लिख देगा, 2 भी कॉमन ले लेगा और पाई भी कॉमन ले लेगा। इसमें भी r है, इसमें भी r है, r भी कॉमन ले लेगा। इसमें से r कॉमन ले लिया तो बच जाएगा केवल h, और इसमें से r कॉमन 2π तो ले लिया है और r भी ले लेते, केवल बच जाएगा एक r। ऐसे भी इसका सूत्र बोल देगा 2πr और h + r। यहाँ नहीं तो बोलना चाहेगा कोई बोल देगा, इसी को बना देगा, घुमा देगा r + h। नहीं, ऐसे लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। पहले r और h जोड़ना था, पहले h लिखो या r लिखो, चलो कोई दिक्कत नहीं, सेम है। इस तरीके से कंडीशन से यह काम बन गया। इसका क्षेत्रफल यह हो गया। अब आयतन पूछेगा, आयतन के बारे में कल ही बताए थे, ठीक है। गिलास में जितना पानी अट सकता है वह एक आयतन है, उसका वह क्षमता है, ठीक है। तब आगे चलते हैं। आयतन का सूत्र में कुछ नहीं है, आयतन। आयतन बहुत ही सिंपल है, आयतन के बारे में जान लेते हैं। आयतन का मतलब एक क्षेत्रफल निकालना है, भाग ये वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और केवल h से काउंटिंग कर दो, हाइट कर दो, बस हो जाएगा। वृत्त के क्षेत्रफल में केवल h से मल्टीपल कर दोगे, बस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका आयतन होता है πr²h, ऐसा भी जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, इन सभी के बाद आगे क्या होगा, बेलन का जितना भी काम था सही बात है। अब सिलेंडर को तैयार करते हैं और सिलेंडर के बारे में जानते हैं, ठीक। सिलेंडर हो गया, सॉरी। अब कोण के बारे में जानते हैं, क्या है कोण। कोण का मतलब शंकु होता है, क्या हो गया ना, ऐसा आकृति होगा। देखो अब कैसे बनता है शंकु, देखिए ऐसा हो गया। जो तुम लोग आइसक्रीम खाते हो वही आइसक्रीम वाला भाग है, ऐसा भाग दिखाई दे रहा है। इससे जो यह हो गया ना, कोण का ऊंचाई हो गया, इसे बोलते हैं ऊंचाई। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो भाग हो गया, यही तो हमारा h होता है, ऊंचाई हो गया। और यह जो होता है तिर्यक, क्या तिरछी ऊंचाई, इसे क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, यह जो साइड होता है यह तिर्यक ऊंचाई होता है ना, इसे लिखो। ऊंचाई हो गया, इसे l से लिखते हैं। और यह जो भाग है ना, यह क्या होता है, यह जो होता है इसे त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलेंगे, जिसे r से सूचित करेंगे। मगर यह तैयार कैसे हुआ यह जान लेते हैं, जिससे आपका काफी जरूरत हो जाएगा और काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। आखिर
शंकु कैसे बना, से आयतन का डिफिनेशन याद हो जाएगा, यानी आयतन का सूत्र याद हो जाएगा। शंकु कैसे बना, देखो शंकु बनाने के लिए पहले हम बेलन बनाते हैं। यह बेलन हो गया, इस भाग को ऐसे और यहाँ से ऐसे भाग हो गया, ठीक है। अब यह काम करो, यहाँ से एक केंद्र भाग हो गया और ये केंद्र भाग से यहाँ से मिला दो एक भाग को, ऐसे ऐसे केंद्र भाग को मिला दो। अब यहाँ से मिला दिए और देखो कितना भाग में बांट दिए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। अब यहाँ से इतने भाग को मिटा देंगे और इधर से इतना भाग को मिटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक शंकु नहीं बन गया इस टाइप से। यह शंकु बना कि नहीं बना, इसी में कहते इतना भाग को हम मिटा दिए, इतना मिटा दिए, इतना भाग को ले लिए। 3 भाग में से 1 भाग होता है, देखो जो बेलन का 3 भाग है, 3 भाग में से 1 भाग होता है शंकु, ठीक है। अब इसके अनुसार देखो अब कैसे आयतन निकलेगा, अब कैसे इसमें क्या निकलेगा, आयतन के बाद क्या हो सकता है, आयतन के बाद होगा, यहाँ ध्यान देना, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और सभी कैसे निकलेगा वह ध्यान देना। यहाँ जो भी होगा इसमें हम आयतन कैसे निकालते हैं, इसमें देखो यहाँ हमारा आर हो गया, आर हो गया कि नहीं, इसमें जो आर है, तो बताओ इसमें 3 भाग में से 1 भाग है कि नहीं, तो इसका देखो आयतन क्या होगा, आयतन यहाँ ध्यान दो, आयतन में समझने का प्रयास करना। बेलन का आयतन का 3 भाग में से 1 भाग होगा, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या बताए, पाई आर स्क्वायर एच बताए हैं, उसी का तो 1/3 कर देंगे। 3 में से 3 भाग है, 3 में से 1 भाग का तो आयतन निकालना, तो 1/3, यही बेलन का आयतन का सूत्र होता है। अब पूछ देगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का, तो वक्र का मतलब ही पार्श्व होता है, ध्यान रखना, और संपूर्ण पृष्ठ का पूछ सकते, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यहाँ ध्यान देना, इन सभी को इधर से मिटाते हैं और समझाते हैं, ठीक। किसका संपूर्ण पृष्ठ दोस्त, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इस सभी को मिटा देते हैं और अच्छे तरीके से क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसमें बोल देगा संपूर्ण पृष्ठ का बोला, पहले वक्रीय पृष्ठ होना चाहिए, और वक्रीय पृष्ठ होने के बाद क्या होगा, इसके बाद या जो वृत्तीय सतह है, नीचे का जो सतह होगा ना वृत्तीय होगा, वृत्त का आकृति होगा, देखो ये वृत्त है, वृत्त का सतह होगा, तो वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वक्रीय पृष्ठ का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो वक्रीय पृष्ठ यानी पार्श्व होगा, वक्र वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ दिमाग लाना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, इसका कैसे पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। अब अभी हम रिलेशन लिखवाएंगे दोस्त, पाई आर जो हो गया एल, इन सभी में आर और एल और एच के बीच रिलेशन लिखवा देंगे। इसे देखो यहाँ पे है या एच है या एल है और आर है ना, इनसे बीच रिलेशन लिखवा देंगे। इससे पहले पाई आर एल हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठीय और या वृत्त का भाग वाले को ऐड होता है, तो पहले वक्र पृष्ठीय लिख दे यहाँ पे, पाई आर एल प्लस में दिमाग लगाना, इसके बाद दिमाग लगाने का प्रयास करना। हमको बच गया नीचे वाला जो वृत्त भाग होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर लिख दो, और दोनों से कॉमन लो, दोनों में पाई है, पाई कॉमन लो, दोनों में आर है, आर कॉमन लो, तब बच जाएगा केवल एल और प्लस आर। इसका ऐसे भी तुम बोल सकते हो पाई आर आर प्लस एल, इसको कोई बोलना चाहेगा तो पाई आर आर प्लस एल, जो भी बोल सकते होगा। ये सभी तीनों लिखवा दिए, काम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इनसे के बाद क्या होगा, हमारा गोला का काम बची है, और गोला के बारे में जानते, ठीक ठीक, हाँ। अर्धगोला और गोला के बारे में जान लेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। गोला, ठीक है, गोला के बाद हो गया, स्फीयर होता है, यानी कि देखो ये गोला ऐसा होगा, या इस वृत्त भाग में ऐसे बना लो, एक गोला हो गया ना, ऐसे होता है गोला। यह बताओ यहाँ त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, त्रिज्या आर, आर हुआ। अब इनसे के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे जाने का प्रयास करेंगे। इनसे के बाद क्या होता है, गोला के बाद यहाँ ध्यान दो, इसका पूछेगा आयतन का सूत्र, आयतन, आयतन का मतलब क्या था, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यू होगा, क्या होगा, पाई आर क्यू,
एच इसमें कुछ नहीं होता है, 4/3πr3। और यहाँ ध्यान रखना, संपूर्ण पृष्ठ पूछे या वक्र पृष्ठ पूछे या पार्श्व पृष्ठ, तीनों का एक ही सूत्र होता है इसका। क्या गोला हो गया ना, संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ पूछे, पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, इन सभी का एक ही क्षेत्रफल होता है, 4πr²। बस 4πr², और कुछ नहीं होता है। अब यहां दिमाग लगाना, इन सभी के बाद आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। इन सभी के बाद थोड़ा दिमाग लगाने का प्रयास करना कि अब क्या हो रहा है और कैसे हम समझे इसमें, यहाँ समझना और अच्छे समझने का प्रयास करना। यह सभी हमारा गोला का जो भी काम था, अब अर्धगोला पे, अर्धगोला में क्या होता है, जैसे अर्धगोला या गोला टाइप का कटोरा हो गया, ऐसे होगा, यहाँ केंद्र होगा, सेंटर होगा ना, जहां से क्या होगा, हमारा बीच का दूरी, गोला के पार्श्व भाग के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ये हो गया त्रिज्या यानी कि r, चलेगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। अब इसमें समझने का प्रयास करना है, यह त्रिज्या हो गया, तो बस कुछ नहीं, आयतन बहुत ही सिंपल होता है। आयतन गोला का पूरा क्षेत्रफल हो गया, उसी का तो आधा आता है अर्धगोला, इसी में इसको भी आधा कर देंगे। आधा कर देंगे, बताओ 4/3πr³ होता है, आधा करने का मतलब 1/2, 2 से 2 काट देंगे तो इससे क्या होगा, 2 मतलब कट जाएगा कि नहीं, तो 2/3πr³, इसका यह सूत्र हो गया कि नहीं हो गया। आयतन है गोला का, आधा करने के लिए 1/2 कर देंगे, आधा हो जाएगा, 2/3πr³ हो गया। अब इसके बाद बच गया क्या, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच गया बात, वो बात को ध्यान दो और समझने का प्रयास करना। इसमें क्या होता है कि अगर यदि संपूर्ण पृष्ठ का पूछे, ठीक है, और वक्र पृष्ठ का पूछे, तो इसमें अलग अलग आंसर होगा। देखो वक्र पृष्ठ पूछे, वक्र पृष्ठ में क्या होगा, केवल इसमें दिमाग लगाना, इसका आधा कर देना, यानी कि जो होता है यह आधा भाग होता है, यह आधा भाग होता है। इसमें क्या होगा, आधा करने का मतलब क्या होगा, 4πr² है, 4πr² का 2 कर देंगे, फिर कर सकते हैं। 2 करने के बाद क्या होगा, इसमें आगे बढ़ेंगे, कर देंगे 2 मरतबे, कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। अब यहाँ दिमाग लाना थोड़ा सा, यार कर जाएगा तो बचेगा तो 2πr² होगा, 2πr²। जब आधा कर दें 2πr² नहीं होगा। अब इसके बाद क्या है, इन सभी के बाद आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करना है। इन सभी में नेक्स्ट होगा संपूर्ण पृष्ठ का, क्या पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, यह पार्श्व भाग तो होगा और इसके बाद एक वृत्तीय भाग होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ देखो 2πr² है, 2πr² प्लस यह भाग को यहाँ कैसे ऐड करेंगे, यह भाग को ऐड कर देंगे, तब हमारा हो जाएगा, इस भाग को वृत्त है कि नहीं, πr²। अब इसको जोड़ दो, πr² के साथ एक, देखो πr² की संख्या 2 है और 1 है, कितना हुआ, πr² की संख्या 2 और 1 3 हुआ, तो 3πr²। इतना बता दिए। इसके बाद एक शंकु का एक रिलेशन बच गया था, वो बता देते हैं, ठीक। हाँ ध्यान देना, शंकु बताए थे, ये ऐसे होता है, ये ऐसे, यहां से देखो, इस भाग में से हमारा h हो गया, कि नहीं, ये हमारा l हो गया, बताए थे, ये हमारा त्रिज्या r हो गया, ये होता है, बताए थे। अब इन सभी के बाद दिमाग लगाओ, इन सभी से क्या करते हैं, हम इस भाग को मिटा देते हैं, यहाँ से जो भी भाग है सेम वही भाग है, रिलेशन के लिए थोड़ा सा मिटा के और समझा देते हैं और दिमाग लगा लेना, काफी अच्छा हो गया। यह बताया कौन सा चीज बन गया, एक का बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का क्या रिलेशन होता है, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा एच हो गया, ये हमारा आर हो गया, तो सूत्र यही ना होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आर आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, आधार स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यह लंब स्क्वायर का मतलब क्या है और कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर का मतलब क्या है, यही ध्यान दो, एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, एल बराबर का होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कहो कि इसका काम क्या है, जब यहाँ दिमाग लगाना, जब पार्श्व भाग दे निकालने के लिए, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे किसी भी शंकु का या वक्र पृष्ठीय पूछ दे,
उसमें क्या करेगा, अगर यदि आर और एच दे दिया, वह सूत्र क्या होता है, सूत्र बताए थे पाई आर एल होता है पार्श्व भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, सूत्र बताया था पाई आर एल होता है। इसमें तो आर और एच दिया, एल कहाँ दे दिया, एल को इस रिलेशन से निकाल लेना, इसके बाद यहाँ रख कर सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। तो दोस्त आज जितना भी इंपॉर्टेंट सूत्र था वह सभी बताए थे। अब बच गया है कि वह रिंग वलय होता है, उसके बाद बाल्टी वाले छिन्नक भाग, यह सभी चीज बता देंगे। आप सभी बनाना मेंसुरेशन का सवाल है, अभी भी बनाओगे सभी पर बनेगा और बेहतरीन तरीके से बनेगा। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी हालत में पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता, पढ़ोगे तभी जाकर अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई ऐसा उपाय नहीं है तुम बिना पढ़े एक अच्छा नंबर ला सकते हो, किसी भी हालत में तुम पढ़ोगे तभी जाके अच्छा रिजल्ट आएगा। और प्रयास करना तुम लोग, अच्छे से मेहनत करना और अच्छे से पढ़ना, तुम्हारा जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और तुम लोग इस चैनल को जरूर शेयर करो, इसे बढ़ाओ। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आऊंगा साइंस का और मैथ का, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा आप सभी इस क्लास से बहुत कुछ सीख गए होंगे और आप सभी इसी तरीके से सीखते रहें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, ओके बाय।